इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक। कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 1 से 20, मतलब 1 से 20 तक किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 इसका नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा जाकर देख सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। आज 21 से कहां तक चलेंगे? 50 तक। तो चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? मतलब इसमें से कौन सही है? ए को मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और ई मतलब आई पीस का फोकल लेंथ। मतलब कौन किससे बड़ा होता है, कौन किससे छोटा होता है, बराबर होता है। तो टेलीस्कोप में आई साहब एक तरफ बड़ा होता है, एक तरफ ये चीज तो मालूम है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस होता है, तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट होता है एफ ओ, यहाँ से यहाँ माना जाता है ना भाई एफ ओ, और इसको क्या बनाता है एफ ई। कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ? एफ ओ बड़ा हुआ, एफ ई छोटा हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट। ऐसा है ना? हो 5 मार्क्स में प्रूफ है ना टेलीस्कोप का फॉर्मूला सब है ना। कर ले 20 फॉर्मूला सवाल। आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ अ हेल्दी मैन इज गलत जवाब। 25 सेंटीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि ना होता है, क्लियर विजन ना होता है। फोकल लेंथ की दूरी, फोकल लेंथ कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। कितना होता है? कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो क्लियर विजन जो होता है ना डी, समझे? डिस्टिंक्ट विजन जिसको कहते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। Which of the following eye defect is removed by the concave lens? मतलब उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया था? उत्तर लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष दूर कर सकते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। नहीं, दूर दृष्टि। बढ़िया, इतना जोर से बोलिए, वो में आवाज जाना चाहिए। अगला भाई अब कराओ। If a focal length of a lens is 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ए बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर है ना। तो इसका पावर P बराबर वाट। P कितना होगा? कितना डाक्टर? P बराबर फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? तो 1/20 सेंटीमीटर है। तो एक ये जो फॉर्मूला होता है डाक्टर में होता है, डाक्टर मतलब मीटर में ना। ये जो फॉर्मूला होता है किस मीटर में? तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने क्या हो जाएगा? 100 20 पंचे 5 डाक्टर है कहीं पे क्या? ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ा जाए। आ जाइए, आप बोलबे नहीं कि तुम बता दिए। When a length of compound microscope increase its magnifying power, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? सुनिएगा ध्यान से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये जो होता है, दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये, इसकी जो लंबाई जो बढ़ती है, ठीक है, इसकी लंबाई बढ़ती है तो ये जो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, आवर्धन क्षमता, वो बढ़ेगी घटेगी? आवर्धन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है? वीडियो बटा यू हो इंटू में 1 प्लस एफ। और आप तो सुनिए ध्यान से। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? इसके जगह पे इसके लेंथ पर जो निकालना होता है एम बराबर लिख देते हैं क्या? अच्छा, इससे अगला सवाल कर सकते हैं, यही ना, एफ ओ या एफ ओ। चलिए क्या हो जाएगा? एल बटा एफ ओ माइनस में होता है, याद रखिएगा। किसमें होता है? 1 बटा डी बट 1 प्लस डी बटा एफ ओ। तो मैग्निफिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका क्या होता है? लेंथ। तो जब लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ता है मैग्नीफाइंग पावर। ना 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 देख रहे हैं? लेंथ ना, लेंथ लंबाई। लेंथ क्या होता है? दोनों लेंस के बीच दूरी को लेंस बोलते हैं। और लेंथ बराबर जरूर करते हैं कि VO प्लस x या AP होता है, ये T पर होता है। और लेंथ अगर इन्फिनिटी पर निकालना है तो VO प्लस क्या हो जाएगा? FE। एक से अब हम UE भी बोल सकते हैं। एक से पे UE ऑब्जेक्ट का आई पीस का क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए। बीच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन होगा आंसर? ए। माइनस क्यों लगा हुआ था? मान हम लोग निकालते थे किसमें? मोड निकालते थे। जितना हम लोग निकाले हैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब निकाले हैं ना, तो सब किसमें निकाले थे? हम लोग मोड में निकाले थे। ठीक, चलिए अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन किसमें? जोर से बोलिए। वैक्यूम में।
क्योंकि ये निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। हवा में तो धुल कर कुछ ना कुछ होबे करता है, इसलिए हवा नहीं होगा। ग्लास मतलब होता है कांच, वाटर मतलब, अच्छा हिंदी हिंदी बोल दी, याद दिला दीजिएगा कभी कभी लिखने के लिए। इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब होता है घटता है, क्या होता है? ये शून्य हो जाता है, शून्य हो, अनचेंज मतलब अपरिवर्तित रहता, कहाँ है स्पेलिंग में से भाई? वैक्यूम का और का आए सही है। आइए 28 नंबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज अबाउट, क्या डायमंड का। चल हाँ, ये सब जो क्वेश्चन चल रहा है कब कब कहाँ बताते होते। यहाँ से 2020 चल रहा है, यहाँ से इससे पहले 14 से लेकर के जो कल हम लोग पढ़ाए थे 14 से 2022 था। 14 से पहले 1 से 13 तक के 2022, 1 से 13 तक के, और 14 से लेकर के और 24 तक मतलब 11 क्वेश्चन 2021 का है। यहाँ तक के 2021 तक 14 से 10 क्वेश्चन कितना 2021 का। 2020 चालू हुआ, क्या हुआ? ईयर वाइज चल रहा है, 2020 चालू हुआ, आगे आइए 2020 का। द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटेड इज, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? के मतलब हिंदी में चाहे तो निकट जा कन्वेक्स में मारना, कॉन्केव में मारना। अवतल, क्या हुआ? अवतल ये होता है, और ये होता है बेलनाकार। प्लेन मतलब होता है समतल, समतलोत्तल, 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 दोनों समतल और उत्तल, समतलोत्तल। संधि विच्छेद संधि कर दीजिए, संधि। आगे आइए। The equivalent focal length of the combination of two lens with powers, दो लेंस का पावर दिया, P1 दिया -15 डायोप्टर, P2 दिया कितना +5 डायोप्टर। तो पहले हम निकाल लेते हैं P इक्विवेलेंट, क्या निकाल लेते हैं? P1 प्लस -15 डायोप्टर प्लस -10 डायोप्टर। अब क्या निकालना है इसका? फोकस दूरी, क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो भाई F बराबर क्या होता है? 1/P। F बराबर 1/P का मान कितना है? -10। तो -10 कितना हो जाएगा? माइनस का 0.1 मीटर, क्या हो जाएगा? मीटर में होगा। अब माइनस का 0.1 मीटर सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर क्या करने का? 100 से गुना करने का, था माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 10। ये आंसर करेक्ट है, वही ना P1 प्लस P2। चलो हाँ, इस बात पर ध्यान दीजिए। आइए टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड इन, मतलब दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? दूर दृष्टि कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल। आइए अब क्या बार हिंदी लिखे छोड़ दीजिए, बेलनाकार अपेनो कॉन्वेक्स। आइए द इमेज, क्या नहीं, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव, उस तरफ जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है पहले कौन का? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस आगे होता है आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वर्चुअल, सीधा तो बनता नहीं, इसमें उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। AOE कट जाएगा पहले, इसमें आइए रियल और छोटा, छोटा तो बनता नहीं है, रियल और बड़ा, वास्तविक और बड़ा या वर्धित हो सकते हैं। इसका हिंदी होता है आभासी और काल्पनिक और छोटा। डिफरेंस मतलब छोटा, डिफरेंस मतलब छोटा छोटा छोटा। आप लोग लिख लीजिएगा भाई, हिंदी साहब वाले भाई लोग। हाँ भाई
A convex lens is dipped in the liquid whose refractive index is equal to refractive index of water of lens। मतलब एक उत्तल लेंस को ऐसे तरह में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। मतलब पहले जो लेंस था, ठीक है, उसका अपवर्तनांक जो है ना, जिसमें डुबाया जाता है ना, उसका अपवर्तनांक के बराबर। तो लेंस फॉर्मूला ये 1/f बराबर क्या आता है, μ2 बटा μ1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r। रेडियस से कोई मतलब नहीं, देखिए पहला का अपवर्तनांक है, दूसरा का अपवर्तनांक, दोनों क्या हो जाता है, दोनों क्या होता है, बराबर। 1/f बराबर μ2 भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत, दोनों को 2 मान लेंगे, दोनों को दोनों बराबर हो जाता है। मान लीजिए इसका अपवर्तनांक कुछ है वो लेंस का, जैसे उसमें डुबाया जाता है किसी माध्यम में, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उसका अपवर्तनांक, उसके जिसमें डुबाया जाएगा उसके अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। एक उत्तल लेंस को ऐसे तरह में डुबाया जाता है कि जिसका अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक के बराबर होता है। मानिए लेंस का अपवर्तनांक 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और द्रव का अपवर्तनांक कुछ भी है, लेकिन जैसे ही लेंस को उसमें डुबाएंगे तो द्रव का भी अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। वो जो द्रव है, जो लिक्विड है, उसका अपवर्तनांक किसके बराबर हो जाएगा, ये लेंस, जो लेंस डुबाएंगे लेंस के अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों तो सेम हो गया, 1/r1 माइनस 1/r माइनस 1। ये 1 माइनस 1 0, ये पूरा हो जाएगा 0। 1/f बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 0 यहाँ 1 बराबर 1/0 मतलब इंफिनिटिव। क्या होगा आंसर, इंफिनिटिव आंसर होगा, क्या होगा, बिकम इंफिनिटिव, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है। चलो आइए, a magnifying glass is to be used the fixed object distance of 1 inch, sorry, if it is to produce an erect image 5 times magnifying it focal length should be। एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया। अब तो नहीं सुनिए, m बराबर कितना दिया भाई साहब, पहले तो इसको लग लीजिए, m बराबर दे दिया आपका 5। फार्मूला तो लगाना है लेंस वाला, उसमें भी यू चाहिए ना, तो पहले तो दे दिया है यू का मान कितना दिया है 1, तो भी यू का ना मान चाहिए। तो तनिक सुनिएगा, m बराबर मालूम है क्या होता है इसको, m बराबर v बटा यू लिख सकते हैं, बराबर 5। अच्छा v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5u, u बराबर कितना दिया है, u बराबर 1 इंच दिया है, 1 इंच, इंच कैसे लिखते हैं, 1 इंच दिया है, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 5u, 5 गुने 1 मतलब 5, v बराबर 5। चलिए शॉर्ट कर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फिर होगा 1/f बराबर 1/v के मान माइनस 5 माइनस 1/u के मान माइनस 1। बाय लेंस से उसी तरफ ना होगा दोनों, अब जब तरह के उधर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा उधर तो माइनस से लेंगे। आइए 1/f बराबर शॉर्ट कर सकते इसको, माइनस का 1/5 है, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 5 माइनस 1 4/5, ऐसे ना नहीं आया समझ में, माइनस 1 प्लस 5/5 4/5, 1/f बराबर 4/5, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5/4 से बात 4 कम 4 बचेगा 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 1.25, करेक्ट। चलिए बढ़ा जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते ना, टोटल इंटरनल इम्प्रेशन, जो मेला उला में जो रहता है, यहाँ से टॉर्च मारता है, एक पार पार निकलता है, बत्ती पढ़ा देना, जिग मोशन करते हुए। यहाँ पर प्रकाश की लाइट दी है, यहाँ से यहाँ से ऐसे आता ही ना था, अब फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाता है, तो यहाँ बांटते हैं, टेढ़ा भी है फिर भी यहाँ निकल रहा है। बताए थे पिक्चर बना के क्लास जब चला रहे थे तब मेला में देखेगा इस प्रकार का रहता है, कुछ यहाँ पर टॉर्च रहता है, ठीक है, यहाँ बढ़ता रहता है, यहाँ पर बढ़ता रहता है, करता है। चलिए क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए
अब क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज, मतलब सुनिए ध्यान से, क्या दिया, एक माध्यम 1 है, एक माध्यम 2 है, ठीक है। अब क्या क्या दोनों माध्यम के जो मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, 1 से 2 के जो कोण है वो कितना दिया है, थीटा दिया। माध्यम 1 से 2 को जाने वाली जो प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण बनती है, कितना बनती है, थीटा बनता है। प्रकाश का वेग कितना है, प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में कितना होगा, चलिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग माध्यम 2 में प्रकाश का वेग चाहिए, प्रकाश का वेग vn होता है, न्यू बराबर v1 v सी बटा v जानते नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, अब सुनिए ध्यान दीजिए, हम लोग को v1 एंड v2 क्या है, माध्यम 1 का वेग माध्यम 2 का वेग, माध्यम 1 का वेग जो दे दिया है v, माध्यम 2 का वेग नहीं मान में निकालना है v2 का मान, ठीक है। तो कैसे v1 v2 लाया जाए, v1 v2 कैसे लाया जाए, तो जानते हैं कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक m1 मान लेते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक m2 मान लेते हैं। माध्यम भाई साहब ये पूरा एकदम मिले है, हम यहाँ ध्यान दे लेते तो हिला दिया दूसरे, माध्यम 1 का अपवर्तनांक को m1 मान लेते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक को m2। आगे लड़कियां लोग ध्यान देती है पढ़ाई पर, बाकी सब पीछे जानबूझ के, वो आगे बैठा हुआ था पढ़ा, यहाँ बैठा हुआ था, जानबूझ के बतियाने के लिए पीछे बैठता है जाकर के। हाँ भाई, न्यू बराबर क्या होता है, सी बटा v, न्यू बराबर तो सी बटा v1, क्योंकि c1 नहीं लिख सकते, क्योंकि c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम 1 में तो v1 हो जाएगा, बटा में क्या होता है, सी बटा v2, तो सी से सी कट जाएगा v2 पर, v2 बटा v1। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना दिक्कत है, अच्छा करिए सुनिए ध्यान से, इसको m1 बटा m2 को हम साइन कर ले सकते हैं, साइन का 1 बटा साइन का क्या लेते हैं इसको, अरे क्रांति कोण, स्नेल के नियम, अरे इसको लिखते हैं साइन का, तो इसको हम क्या लेते हैं, साइन आई लिखते हैं, साइन आई सी लिखते हैं, साइन आई सी, लेकिन यहाँ पर आई सी नहीं लिखेंगे, आई सी का मान दिया हुआ है ना, कहता है क्रांति कोण थीटा है, आई सी का मान कितना है, क्रांति कोण पढ़े थे नहीं पढ़े, पढ़ाए थे नहीं आया था, तो चलिए अब यहाँ पर v2 बटा v1 बराबर साइन थीटा, तो ये आ जाएगा v2 बराबर v1, मिसिंग 1 बटा साइन होता है, v2 बटा v1 बटा v2 बराबर v1 बटा v2 बराबर साइन थीटा होता है, साइन आईसी होता है, साइन आईसी, अब v2 बटा v1 बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन आईसी, 1 बटा साइन आईसी, अभी आधा थीटा कर दे, आईसी जब थीटा हो गया तो v2 बराबर गुना में जाके भाग में जाएगा गुना में v1 बटा साइन थीटा, तो v2 बराबर v1 का मान कितना है, v1 का मान v, अब बता में कोई ऑप्शन किसी आइए, इसे बात याद रखिएगा, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फोर, कांच से हवा में, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम, अच्छा सबसे कम क्रांति कोण किसका होगा, सबसे वेवलेंथ सबसे कम होता है उसमें, सबसे कम मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है वो, क्रांति कोण सबसे कम, क्रांति कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण याद है, सॉरी बना के डाले हुए क्रांति कोण, तो सबसे ज्यादा जो मुड़ेगा, सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा, वायलेट, तो जिसका सबसे ज्यादा जो मुड़ेगा उसका सबसे कम क्या होगा, क्रांति कोण,
तो किसका होगा? वायलेट का, बैगनी रंग का। किसका? बैगनी। और शॉर्ट साइटेड पर्सन यूज फॉर क्लियर विजन, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस लगा करता है? निकट दृष्टि दोष वाले कॉन्केव लेंस लगा करते हैं अवतल लेंस। आइए कई बार क्वेश्चन आ गया, अरे कि तुम्हारे कैसे चला आइए, अभी 2017 पर आ चुके हम, 2017 पर चलेगा, 18 खत्म होंगे। और शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेस फॉर क्लियर विजन, बड़े जल्दी हो गया भाई, कितना मिनट हुआ इसमें? 34 सुन जाएगा। द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है? पढ़े थे हमने, हिंदी में सुनिए। इसको बोलते हैं प्रकीर्णन, ठीक है, यही होगा इसका, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, क्या होता है? व्यतिकरण। हिंदी वाले नाराज ना हो, इसका बोलते हैं ध्रुवन और निराशनल। डिप्रेशन मतलब होता है विवर्तन। चलिए भाई, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इतना दे दिया है, इन एयर हवा में इतना 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इन अ मीडियम फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, एक लेंस कितना है? इसका म्यू, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। एक लेंस का देखिए कितना दिया है, का नभ्यांतर मतलब फोकस दूरी, हवा में कितना है फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी एक माध्यम में जिसका अपर्तनांक 1.5 है, कितना हो जाता? तो पहले तो हवा में निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद किसी माध्यम में निकालेंगे। क्या किया जाए? निकाला जाए, किससे निकालेंगे? किससे, कौन फॉर्मूला से निकालेंगे? लेंस में का फॉर्मूला, 1/f बराबर क्या हो जाएगा? √2 बटा माइनस में 1/r1 माइनस 1/, हवा में है। लेंस का जनरेट करते हैं 1.5 है, और फोकल लेंथ कितना दिया है? नभ्यांतर जो है वो कितना है? फोकल लेंथ पहले एक लेंस का नभ्यांतर हवा में कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एक नभ्यांतर मतलब फोकस दूरी एक माध्यम में जिसका अपर्तनांक 1.5 हो जाता है, तो कितना होगा? आइए देख लेते हैं कि 1.5 है, ये हवा में देख क्या होगा? -1/r1 माइनस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट उसी से निकाल देंगे। 1/fa बराबर, एक एयर में है, एयर हवा में फोकल लेंथ 20 करा देते, डेढ़ -1, कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 1/r1, नहीं निकालना फिर भी चलेगा। अरे माध्यम में निकालिए, 1/f मीडियम में निकाल लीजिए, μ2 बटा μ1 क्या था? μ2/μ1 माइनस 1, ये निकल जाएगा। 1/r1 माइनस 1/, भाई लेंस का पहले जो लेंस हम डाले उसका अपर्तनांक कितना है? लेंस का अपर्तनांक 1.5 है, लेकिन अब अगला जिस माध्यम में हम लेकर जा रहे हैं उसका भी क्या अपर्तनांक? 1.5 माध्यम में। पहले यहाँ हवा था, हवा के लिए क्या था? 1, हवा के लिए क्या था? 1, लेकिन अब जिस माध्यम हवा से जिस माध्यम में लेकर जा रहे हैं उस माध्यम का अपर्तनांक कितना है? -1। आप लोगों को मालूम चल गया आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसी से निकाला जाए, उसमें जाने का कोई आवश्यकता नहीं। ये हो जाएगा 0, पूरा हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 यहाँ चलेगा, एक मीडियम यहाँ चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना चलेगा, 0 को यहाँ ले आएंगे, एक मीडियम को यहाँ ले आएंगे, एफ मीडियम ये हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है? क्या एक ना होगा, ये एक का एक हो गया, ये μ2 1.5 पहले से दिया हुआ था, जिस माध्यम में हम लेके गए हैं उस माध्यम का भी अपर्तनांक कितना है? 1.5। यहाँ हम हवा में लेकर गए थे तो हवा का अपर्तनांक कितना था? 1, वो नहीं चाहिए था। आइए कॉज ऑफ मिराज, मिराज समझते हैं, अभी गर्मी का समय है,
जुलाई महीना में गर्मी का समय बहुत ज्यादा होता है, रोड पर जब ताकिएगा तो लगेगा कि कुछ आग धधक रहा है, उस पर अपने आप ना होता रहता है, लगता है कि बहुत दूर से देखने पर लगता है कि रोड पर पानी नहीं है, पानी नहीं लगता है ना, तो उसको किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन एंड टोटल दोनों के कारण है। रिफ्रैक्शन भी और टोटल इफेक्ट दोनों एक के साथ होता है। अपवर्तन है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक, अभी पिछले बना में लिखे अपवर्तन, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, स्कैटरिंग मतलब परिकीर्णन, इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण। आइए 42, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, मतलब जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, भाई हवा से जब ग्लास में जाएगा, ग्लास कांच में, तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा इसका तरंगदैर्घ्य? अरे भाई सुनो, अब सुनो, बस विशेष कुछ, एक रे है, उस प्रकाश किरण वो कहाँ जाता है? ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा घटेगा, तो म्यू 1 बटा म्यू 2 बराबर, अभी तुरंत प्रूफ किए, v2 बटा v1 बराबर होता है लेमडा 2 बटा लेमडा 1। मतलब इसे क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी तो पढ़े थे ना भाई, म्यू बराबर 1 बटा लेमडा, क्या होगा? डिक्रीज, क्या होगा? मतलब सही बात है। अब बाय कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म द वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक द्विउत्तल लेंस, उत्तल किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। आभासी प्रतिबिंब जनरेट करते हैं कि वो जगह पर रखने बनता है, बाकी सब जगह तो वास्तविक 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 वास्तविक। कहाँ रखेंगे? 2m पर, 2m तो नहीं जगह कहीं, 2f पर नहीं सर, 2f पर अपना इन्फिनिटी पर रखेंगे, फोकस बनेगा। बताओ तो नहीं, सरकार बताओ। हाँ आप करो, ये आई डाउन नहीं, पूरा टाउन कर देंगे इससे। फोकस पर रखेंगे तो अनंत बनेगा ना सर। ये बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस, हाँ फोकस और लेंस के बीच। वाह, यहाँ ऑप्टिकल है, यहाँ f है, इधर 2f है। सर यस सर, यहाँ आप जब रखेंगे ना, ये दोनों जाए ना, अरे तुम कैसे समझेगा? देखा दोनों कहीं जाकर नहीं मिलेगा, ये दोनों जो है पीछे जाकर मिलेगा, पीछे। तो पीछे जो बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल, मतलब सीधा, जैसा जैसा कोई वस्तु रखे थे वैसी, हाँ सीधा, तो वही ना वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी मतलब वहाँ सीधे ना बनेगा। आगे बढ़ा, फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल मतलब वहां पर होता था ध्रुव के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है, एक के जगह रखने पर सीधा बनता था। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर ध्रुव के जगह पे होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर और एक फोकल लेंस के बीच में, इस जगह पे ऑप्टिकल सेंटर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर? बिटवीन द लेंस की जगह पे लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे फोकस के जगह पे फोकस है, फोकस के जगह पे लेंस के जगह पे, और आगे विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तरंग की लंबाई बढ़ाने पर, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या आता है? ये वही बात है, तरंग की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा? ये अपवर्तनांक वहां मिसिंग हुआ थी। तरंग की लंबाई मतलब वेवलेंथ, देखिए म्यू बराबर क्या होता है? 1 बाय लेम्डा, मतलब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा, यहाँ शायद मिस हुआ, सर आगे कहाँ ले जा रहे हैं? 41 42 कढ़ाई की वेन अरे ऑफ लाइट, यदि किसी यो ठीक है ठीक है ठीक है बोल रहे दोनों डिग्री ठीक है डिग्री है, क्योंकि आपको इनवर्सली कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ है? वही तो था, वही तो देखते 42 नंबर क्वेश्चन यही ना है,
एक प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, ग्लास स्लैब में, तो इसका तरंग है, ठीक है। ग्लास स्लैब में जाने के बाद इसका जो है घटेगा। आइए, व्हेन अ कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर इट वर्क्स। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है गड़बड़ा गया, अभिसारी। पानी में डुबाने को सांस हो गया। कम अभिसारी, एक लेंस है, सुनिए, अब कौन सा लेंस है वो? कॉन्केव लेंस। हाँ, उत्तर। यहाँ से जाएगा, ऐसे होता रहा था ना, ऐसे जा रहा था ना, ऐसे। अगर पानी में डुबाएंगे इसको पानी में डुबा देंगे तो क्या ये जितना फैल रहा था उतना ही फैलेगा क्या? पहले तो ये अभिसारी वाला काट दीजिए। अभिसारी मतलब होता है कन्वर्ज होना, कन्वर्ज मतलब एकत्रित, क्या होना? एकत्रित नहीं होना। कन्वर्जेंट मतलब एकत्रित होना। अब कम अवसरित होगा कि ज्यादा अवसरित, और ज्यादा इधर मुड़ जाएगा पानी में डालने के बाद कि कम मुड़ेगा, अब लेस हो जाएगा। पहले इधर जा रहा था पानी में डुबाने को, पता है ना, अविलंब की ओर झुकता है, अविलंब की ओर, तो कम अपसरित होगा। अभिसारी, अपसारी, अपसरित लिखिएगा। The upper half of a convex lens is blank। अरे भाई देखिए, ये लेंस है ना, अब अपर वाला काला हो गया, ये पूरा को उधर क्या कर देते हैं, लेंस को पूरा को क्या कर दिया जाए, अपर वाला काला कर दिया जाए, तो क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद ऐसा, ठीक है, जाओ ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, बिकम लेस इन इंटेंसिटी, मतलब कम तीव्रता इसका हो जाता है। इसका जो तीव्रता जो है, तीव्रता क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तीव्रता कम हो जाता है। आधा भाग काला करने पर आधा भाग जो है, ठीक है। When the tube length of microscope is increased, it magnifies to find power। मतलब माइक्रोस्कोप जो नली होती है, नली की लंबाई, माइक्रोस्कोप यहाँ है लेंस, लेंस में एक नली होती है यहाँ पे, इसकी लंबाई बढ़ाने पर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता है, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। आगे जल्दी पहुंचने वाले हम। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट and image formed by converging lens of a focal length will be, एक नव्यांतर मतलब एक फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की निम्न दूरी, मतलब V और U के बीच दूरी पूछ रहा है। बताया ब्रो, बताइए कितना होगा? पहले तो बनाना पड़ेगा, पहले बनाते हैं। ये बिना बनाए नहीं होने वाला। यहां पर क्या रखे? ऑब्जेक्ट। क्या रखे? यहां से पहले जाएगा, यहां के बाद क्या होगा? फोकस दूरी से, फोकस दूरी से होकर फोकस से होकर क्या होगा? क्या करेगा? बेंड करेगा, मुड़ेगा, अपवर्तन होगा। उसके बाद दूसरा का क्या होता है? ऑप्टिकल। तनका और लॉन्ग मिलाते हो, जल्दी बोल ना, तो बहुत दूर जाकर मिलेगा। ठीक, इसको क्या करते हैं? और लॉन्ग मिलाते हैं फोकस को यहाँ मान लेते फोकस, अब सब से मिल जाएगा ना। यहाँ मिल गया। यहाँ क्या बना? यहाँ क्या बना? इमेज। ये क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सुनिए ध्यान से। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस पर क्या रखे? वस्तु। क्या रखे? बार बार नहीं कहते हैं आप लोगों को, जब क्लास नहीं करना हो तो बाहर बैठिएगा, खड़ा करो। ऑब्जेक्ट से केवल इमेज का डिस्टेंस है, क्या मानते हैं हम? बोलिए, बोल दो। ऑब्जेक्ट से केवल इमेज का डिस्टेंस बताइए, क्या बोलते हैं? 25 में क्या लिखते हैं?
3 यहाँ 3 अच्छा था, समझ जाओ, बैठ जाओ। अब खड़ा तुम बतिया रहा। हाँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताइए, लेंस से इमेज की बताइए। 20 क्या बोला है? ये क्या होगा? पूरा जब दिया है ये से क्या जाएगा? 1 बटा बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा फॉर्मूला लगा देना। काहे जो कर रहा है? ये फॉर्मूला करके इसका आंसर निकाल के कमेंट मार देना और बताना। आप लोग ठीक है, लास्ट टाइम वो क्वेश्चन बचा हुआ करा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बता दिया है इस पर f का मान क्या होगा, v का मान क्या होगा, u का मान क्या होगा। फिर से f का मान क्या होगा, v का मान क्या होगा, u का मान क्या होगा। ठीक है, आप लोगों का करना है बताना है। ठीक है, इसमें आंसर a b c क्या होगा एकदम कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा। निकाल बताना है। चलिए वो क्वेश्चन कम से कम कमेंट करके रहना चाहिए। ठीक है, चलिए द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जानते हैं ना? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ? यहाँ बड़ा होता है, यहाँ छोटा। पहला प्रतिबिंब तो यहाँ बनता है और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनता है कहने पर। तो बताइए रियल तो हमें करता है, रियल इरेक्ट नहीं होता है। क्या होता है? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब वर्चुअल होगा। सुनिए, आभासी होता है क्योंकि इसके पीछे बन रहा है तो आभासी ना होगा। अंतिम प्रतिबिंब पीछे तो आभासी होगा और क्या होगा? उल्टा सी होगा। सर जो सेकंड पहला इमेज जो बनेगा दूसरा का ऑब्जेक्ट अंतिम प्रतिबिंब का पूछा। अंतिम प्रतिबिंब सर जैसा इमेज है वैसा ऑब्जेक्ट है वैसे नहीं ऑब्जेक्ट देखिए कैसे रखा हुआ। 1 मिनट कंप्लीट कर देंगे, बाद में दाम आए लेंगे, लेकिन हम ही बोल रहे वही सही है। तो मान लेंगे, मानना ही पड़ेगा। कैसे नहीं मानेगा बे? सही हम बोल रहे हैं, वर्चुअल इन्वर्टेड होगा। आप बुक में भी देख लीजिए, बुक में भी टेलीस्कोप में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ना, अंतिम प्रतिबिंब वो वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड। देखिए हमको इससे थोड़ी मतलब है कि तो पहला के लिए प्रतिबिंब है और दूसरा के लिए वस्तु है। तो अंतिम प्रतिबिंब तो अंतिम वस्तु के अंतिम लेंस से नहीं बोल रहा है, इस लेंस के लिए ना होगा। इस लेंस के लिए वस्तु है, ये प्रतिबिंब हो, हमको इस लेंस से देखना है। इस लेंस समझे, वर्चुअल होगा और इन्वर्टेड होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर इज, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। कैसा बन सकता है भाई? वर्चुअल मतलब सीधा बनता है कहाँ? जब ध्रुव और फोकस के बीच में सीधा बनता है, ये भी सही है। रियल वास्तविक मतलब उल्टा बनता है, सब जगह तो वास्तविक होगा। मैग्नीफाइंग पावर मतलब बड़ा भी बनता है, बड़ा बनता है ना, जब फोकस पर बनता है बड़ा बना कि नहीं बना। इन्वर्टेड उल्टा, जब वास्तविक होता है तो उल्टा तो बनबे करता है। इन्वर्टेड मतलब ऑल ऑफ दी, ऑल सही है और इसमें सही। चलिए भाई, थैंक यू। 50 को हम लोग जो है अर्थ से लगा चुके हैं।
अगला जो है अब शतक लगेगा, क्योंकि अगला लेक्चर में आएगा 51 से कब 75 तक, फिर 76 से 100। मतलब अब जो है कम में क्वेश्चन बचा है ईयर वाइज। अब जो है 2000 लगभग हम लोग 15 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, 2009 तक जाना है। तो अब जो है पहले ऑब्जेक्टिव कम न पूछा जाता था, इसलिए अब कम क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन और होगा, 500 क्वेश्चन। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अब पूरा एकदम चैप्टर से निचोड़ करके निकालेंगे ऑब्जेक्टिव, तब करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, तब तक इसको रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए बढ़िया से, ठीक है। और अगला लेक्चर में हम लोग करेंगे 51 से 75 क्वेश्चन नंबर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन जो दिया है उसका क्या करना है, कमेंट में आंसर जरूर पिन कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या करना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, होगा बेस्ट।